बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बावज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, आज हम और आप जिस अजीम हस्ती की बरसी की मजलिस के सिलसिले में इकट्ठा हुए हैं, यकीनन वो हमारे पूरे ख़ानदान की एक इंतहाई मुशफ़िक़ और इंतहाई रहम व करम करने वाली ज़ात थी। सबको प्यार से, मोहब्बत से गले लगाना, सबके ऊपर साये आतिफ़त रखना। ऐसी ज़ात जब जुदा हो जाए तो यकीनन हमारे लिए बड़ी सब्र आज़मा मंजिल होती है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि माँ ज़िंदगी का मरकज़े सब्र करार है। माँ ज़िंदगी का मरकज़े सब्र करार है। माँ एक चमन है जिसमें मुसलसल बहार है। माँ लुत्फ़े किबरिया का हसीन शाहकार है। माँ एक अज़ीम रहमते परवरदिगार है। माँ एक अज़ीम नेमते परवरदिगार है। माँ एक दर्सगाह है अक्लो शऊर की। माँ एक दर्सगाह है अक्लो शऊर की। माँ एक कहकशां है मोहब्बत के नूर की। हर फर्द का वसीला तख्लीक माँ की ज़ात। माँ वो सदफ़ है जिससे मिला गौहरे हयात। माँ के वजूद में हैं करम की तजल्लियात। इस मुख्तसर से लफ्ज़ में पिन्हा है कायनात। बाग़े हयात के लिए फ़सले बहार है। माँ गम की धूप में शजरे सायादार है। माँ गम की धूप में शजरे सायादार है। नाज़रीन, यकीनन जिस शजरे सायादार की घनी छाँव में मैंने भी पनाह ले रखी थी, वो आज हमारी निगाहों से ओझल हो गई। हमारी वो माँ जिसने हमें अपनी आगोश तरबियत में पाल के इस काबिल बना दिया कि आज सारी दुनिया में लोग हमें देखकर ये महसूस कर सकते हैं कि जिस माँ के बच्चे ऐसे हों, उस माँ की तरबियत का क्या मेयार होगा। हमें याद है वो दिन कि जब हमारी यही पालने वाली माँ हमें छोड़कर चली गई। हम परदेश में थे। हमें इत्तला मिली, हम बम्बई से लखनऊ पहुँचे। ख्वाहिश सिर्फ यही थी कि एक झलक देख लें। शुक्र है परवरदिगार का, उस आखिरी लम्हे में जब उन्हें सिपुर्दे खाक किया जा रहा था, हमने पहुंचकर उनका दीदार किया, उनके चेहरे की ज़ियारत की। और उस एक लम्हे की ज़ियारत आज भी हमारी निगाहों में बसी हुई है। वो शफीक चेहरा, वो रहमो करम करने वाली माँ जो अब हमें कभी मैसर नहीं। पूरा खानवादा इस गम में डूबा हुआ है। ये सच है कि अगर गमे अहले बैत का सहारा न होता तो हम अपने चाहने वालों के गम में मर गए होते। ये अहले बैत का गम है जो हमें सुकून बख्शता है। आइए हज़रात, हमारा दस्तूर है कि हम हमेशा अपनी मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से करते हैं। आज भी हमारे दरमियान एक मशहूर क़ारी कुरान जनाब सैयद मुर्तज़ा हुसैन साहब
तशरीफ़ फरमा हैं जो तिलावत कलाम पाक से इस मजलिस का आगाज़ फरमाएंगे। मैं गुज़ार हूँ आप तमाम हज़रात से कि क़ारी कुरान जनाब मुर्तज़ा हुसैन साहब के इस्तक़बाल के लिए बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। नाज़रीन, ये थे क़ारी कुरान जनाब मुर्तज़ा हुसैन साहब, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में तिलावत कलाम पाक से इस मजलिस का आगाज़ फरमाया। इस खानवादे की वो बुज़ुर्ग शख्सियत जिसके गम में हम और आप सब मुज़महिल हैं, यकीनन जब हमारा ये हाल है तो भाइयों का क्या हाल हो। अपनी बहन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए किसी भाई से गुजारिश करना ये भी एक मंजिल दुश्वार है, मगर यकीनन अगर भाई अपनी बहन को खराज अक़ीदत पेश करेगा तो उसे सुकून भी मैसर आएगा, इत्मीनान भी हासिल होगा। आइए मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूं अम्मे मोहतरम हज़रत हकीम खुशनूद आज़मी की खिदमत में कि वो बारगाह अहले बैत में नज़राने अक़ीदत पेश करें और अपनी नज़्म ताज़ियत खराज अक़ीदत के तौर पर पेश करें। ज़ायक़े मौत और करबला वाले 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा हूँ कि मौत का 2 ज़ायक़ा है, कैसे खुल पाता ये राज। मौत का 2 ज़ायक़ा है, कैसे खुल पाता ये राज। करबला वाले न बतलाते अगर कैसी है मौत।
और हक से दो मिसरे देखें कैसी है मौत। कर हक से हट के आए तो कड़वी से कड़वी तर लगे, हक से हट के आए तो कड़वी से कड़वी तर लगे, हक पे आ जाए अगर तो शहद से मीठी है मौत। हक पे आ जाए अगर तो शहद से मीठी है मौत। और हज़रात ना चल रहा है इस वक्त जो सिलसिला लॉकडाउन का, उसको सामने रखते हुए प्रोग्राम हो रहा है। मरहुमा महफूरा जनाब हमशीरा साहबा के हवाले से सिर्फ कुछ अशार पेश हैं, मुलाहिजा हो। देखें 4 मिसरे पहले कि चमन में आज एक जाने चमन की याद है ये, चमन में आज एक जाने चमन की याद है ये, रही जो मिसले फबन उस फबन की याद है आज। और 2 मिसरे दुरूदो मजलिसे सरवर के साए में खुशनूद, दुरूदो मजलिसे सरवर के साए में खुशनूद, बसब्र दुख्तरे जफरुल हसन की याद है ये, बसब्र। और देख लें 2-4 शेर और बस का ख्याल रखते हुए कि कनीज़े ज़ौजे मौला अली की बरसी है, कनीज़े ज़ौजे मौला अली की बरसी है, मरी न मर के जो उस जिंदगी की बरसी है, मरी न मर के जो उस जिंदगी की बरसी है। अब मिटाए रहती थी बातिल के जो अंधेरों को, मिटाए रहती थी बातिल के जो अंधेरों को, जहाने हक में ये उस रोशनी की बरसी है, जहाने हक में ये उस रोशनी की बरसी है। जो दुश्मनों को भी दुश्मन न अपना समझी कहीं, जो दुश्मनों को भी दुश्मन न अपना समझी कहीं, यहाँ ये आज उसी दोस्ती की बरसी है। और देखें कि जो घर में फैल के घर को उजाला बख्शी थी, जो घर में फैल के घर को उजाला बख्शे थी, तमाम चांदों में उस चांदनी की बरसी है, तमाम चांदों में उस चांदनी। और देखें शेर कि जना से अहले जना आए फर्शे मजलिस पर, जना से अहले जना आए फर्शे मजलिस पर, न कैसे आए जब एक जन्नती की बरसी है, न कैसे आए जब एक जन्नती की बरसी है। और मक्ता देख लीजिए, उदास याद में रहते हैं साल भर जिसकी, उदास याद में रहते हैं साल भर जिसकी, ये गम में दूसरी खुशनूद उसी की बरसी है, ये गम में दूसरी खुशनूद उसी की बरसी है। कनीज़े ज़ौजे मौला अली की बरसी है, मरी न मर के जो उस जिंदगी की बरसी है। हजरात, अभी आप समाअत फरमा रहे थे, एक भाई था जो अपने दिली जज्बात का इजहार कर रहा था, अपने तासुरात पेश कर रहा था अपनी बहन के लिए। 2 बरस गुजर गए, मगर ऐसा लगता है कि ये गम अभी भी हमारे लिए ताज़ा है। नाज़रीन, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे ये इत्तला दूँ कि अभी हम और आप सब और घर वाले अपनी एक माँ की मजलिस के इंतज़ाम में मसरूफ़ थे कि अचानक खबर आई
हमारी एक माँ ने और हमारा साथ छोड़ दिया। हमारे चचा अम्मे मोहतरम मौलाना दुरुल हसन साहब की अहलिया हमारी चची, जिनके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि वो इतनी जल्दी हमें साथ छोड़ देंगी। अभी 2 रोज कबल उन्होंने दागे मुफारकत दिया। बच्चे परदेश में थे, माँ रुखसत हो गई और इतनी खामोशी से चली गई कि किसी से कुछ कह भी ना सकी। आज हमें गम है तो इसी बात का गम है कि कम से कम हमें मौका मैसर आता और हम शरीक तो हो जाते। अफसोस है और हमेशा के लिए अफसोस कि हम उनका आखिरी दीदार भी ना कर सके। मैं सोच रहा हूं कि जब हमारे दिल का ये हाल है तो खुद साहिब गम अम्मे मोहतरम मौलाना सैयद दुरुल हसन रिजवी साहब का क्या हाल होगा। चचा अब्बा कैसे इस गम को बर्दाश्त करेंगे, कैसे सब्र आएगा। यकीनन यही गम अहले बैत है जो हमें सहारा देता है और इस बात का जिंदा सबूत है कि हम चचा के खिदमत में तस्लियत अर्ज करते हुए उनकी तकवीयत के लिए बस एक जुमला कह सकते हैं, अगर गमे करबला ने आपको सहारा न दिया होता तो आज आप कभी अपनी बहन को खराज अकीदत पेश करने के लिए आमादा न होते। आपकी आमादगी खुद इस बात का सबूत है कि आप हर हाल में परवरदिगार की मर्जी पे राजी हैं। जो उसकी मसलहत हो, जो उसका मंशा हो, उस पे हम सबको राजी रहना। रिज़न बेक़दाई व तस्लीम अल-अम्र। आइए, मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ अम्मे बुजुर्ग हज़रत अख्तर आज़मी से कि वो तशरीफ़ लाएं और खराज अक़ीदत पेश करें। मेरी हमशीरा बेहद पूरे खानवादे से खानवादे ज़फ़रुल मिल्लत मोहब्बत करने वाली, खिदमतें सबकी अंजाम देने वाली, मेरी भी बड़ी खिदमत उस वक्त की जब मेरी पोस्टिंग कासिमपुर पावर हाउस में थी और क़याम अलीगढ़ में उन्हीं के घर में था। तो जाड़े का मौसम भी अगर था तो उस वक्त में सोचिए कि 7 बजे हमको 15-16 किलोमीटर दूर अपनी ड्यूटी पर पहुंचना है और किस तरीके से इस ठंडक के मौसम में वो उठ करके मेरा नाश्ता वगैरह तैयार करती थी और रात में वापसी जब होती थी तो 10-11 बज जाते थे। उस वक्त तक इंतज़ार करना खाना खिलाने के लिए। बहरहाल मरहुमा पूरे खानवादा ज़फ़रुल मिल्लत के लिए एक बहुत ही मोहब्बती यादगार जो सबके दिलों को बरमा रही हैं। अभी मेरी अहलिया का इंतकाल हुआ और जिन हालात से हमें गुज़रना पड़ा, काश वो होती तो हमारे दिल को संभालती, हमें तसल्ली देती, हमारे सर पर दस्ते शफ़क़त फेरती। लेकिन हाय अफसोस, वो मोहब्बत करने वाली बहन हमसे पहले ही जुदा हो चुकी। बहरहाल 4 मिसरों के 2 बंद पेश हैं। गुलशने ज़ीस्त अब भी है मातम कुना, गुलशने ज़ीस्त अब भी है मातम कुना, फूल सारे चमन के हैं महवे फ़ग़ां, आँख से बाग़बां के है आंसू रवां, आँख से बाग़बां के है आंसू रवां, गुलशता पूरा गोया है हसरत निशान। 4 मिसरे और पेश हैं कि सहने ज़फ़रुल हसन में है मजलिस बपा, सहने ज़फ़रुल हसन में है मजलिस बपा,
ऐ बहन तेरी यादों का है तज़किरा, तेरी यादों का है तज़किरा, है तेरी खिदमतों का ये अख्तर सिला, बख्श दें पढ़ के सब सूरह फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। हज़रात, आपने महसूस किया कि इस कर्ब व अलम के साथ, किस दर्द में डूबकर एक भाई ने अपनी बहन की मजलिस में खराज अक़ीदत पेश की। हम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्तबा दुआ है कि परवरदिगार अम्मे मुहतरम को तूले उम्र इनायत फरमाए और उनके साये आतिफ़त में तमाम बच्चों को तादेर ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा है। नाज़रीन, हमारी मजलिस में गुजारिश की गई थी एक इंतहाई मशहूर व मारूफ सोस खां जनाब काशिफ साहब जैदी से कि वो सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। काशिफ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लिहाजा हम गुजारिश कर रहे हैं बड़े अदब के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ अज़ीज़म जनाब काशिफ जैदी ककरौलवी से कि वो अपने तमाम साथियों के साथ सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम दें। तशरीफ़ ला रहे हैं सोसखानी के लिए जनाब काशिफ ककरौलवी। नारे सलवात इरशाद फरमा दें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। को गर्ज नहीं किसी के घर भी हो आती है फातिमा, मजलिस किसी के घर भी हो आती है फातिमा। नसीब है अश्के गमे हुसैन गिरते हैं आँख से तो उठाती है फातिमा। उनको गरज नहीं कोई
में घर मुझे तैयार मिल गया। देवरी में घर मुझे तैयार मिल गया। और जिसने उसे खरीद के जन्नत बना दिया, अगर वो बला को ऐसा जमींदार मिल गया, अगर वो बला को ऐसा जमींदार और हैरत से देखते हैं मेरे अश्क अंबिया, माले फातिमा से वो मिल गया। माले फातिमा से वो मिल गया। और निस्बत ये क्या अजीब है, सारे जहान को मेरे शिफा हुसैन का बीमार मिल गया। मेरे शिफा हुसैन का बीमार मिल गया। और करना है कैसे जिक्र अली कौन जानता, शुक्र हमको समेत तम्मार मिल गया। शुक्र हमको समेत तम्मार मिल गया। और नादे अली जो याद हुई दिल को यूं लगा, अब मुश्किलों से लड़ने का हथियार मिल गया। अब मुश्किलों से लड़ने का हथियार मिल गया। और असग़र ने ऐसा वार किया हंस के जुल्म पर, बोझों से खुद शकीस का इकरार मिल गया। बोझों से खुद शकीस का चूम ली काशिफ बसद खुलो, करबो बला का जब कोई ज़व्वार मिल गया। करबो बला का जब कोई कोई इश्क़ है
अरे मातम वो गमज़दा पाबंदियां लगाते थे, रोने पाबे हयाम का पहाड़ सर पा गिरा मुझसे पर दरवाजा हाय जलता गिराया इन्होंने दिल भर के फातिमा को सताया इन्होंने पहलू शिकस्ता हो गया बिन्ते रसूल का रोज़ा नबी का काबा कयामत हुई अरे मोहसिन शहीद हो गया है गम में मुब्तला ज़हरा गए जहान से रोते हैं मुर्तज़ाली ज़माना हो गया बिन्ते रसूल से हसनैन मिलके रोते हैं हाय हाय बतूल से हाय अरे कहते हैं अम्मा जान हमें प्यार कीजिए, अरे अम्मा दिलासा उठ के जरा हमको दीजिए। अम्मा सलाम आखिरी बेटों का लीजिए, एक बार आखे अम्मा जरा खोल दे, अरे पहलू में अम्मा रात को हम किसके सोएंगे, अम्मा बगैर आपके दिन रात रोएंगे। अरे कहते थे सर को पीट के, कहते थे बार बार यही सर को पीट के हमको अकेला छोड़ के, अरे जाती हो तुम किधर, अम्मा तुम्हारे गम में है टुकड़े दिलों जिगर, अम्मा लगा लो सीने से अब आंखें खोल कर, अम्मा तुम्हारे सितमगर सताएंगे, पागा के न चैन से हम रह न पाएंगे। अलकिस्सा गुस्ल देने
शाह औसिया, अरे दो पसलियां थी टूटी, हुई वाह मुसीबता, बस देखते ही रोने लगे हाय मुझे, अरे गम से कलेजा शेरे इलाही का फाड़ गया। कहते थे फातिमा पा मुसीबत गुजर गए, बादे रसूल हाय कयामत गुजर गए। अरे जब फातिमा को गुस्लो कफन दे चुके अली, अरे मैयत से फिर तो ज़ैनबे मुज़तर लिपट गई। ज़ैनब के बैन सुन के कयामत बका हुए, रश खा के फेज़ा मैयते ज़हरा पगे गई। कुलसूम सर को बेट के बोली दुहाई, हर तारीख तेरे कयामत के आई। ताबूत फातिमा पा कयामत हुए, बाबा रोते थे सर को बेट के, मादर को मुज्तबा हसनैन से कहते थे रो रो के मुज्तबा, सर पीटो इस जहां से गए बिनते मुस्तफा, बेटी को मुस्तफा के सताया गज़ब किया, सहरा के गम में हमको रुलाया गज़ब किया। हैदर ने फिर हुसैन से रो कर किया कलाम, कर लो सलाम आखिरी ज़हरा को लालफाम, आँखों में अश्क भर के बोला वो ताशना, अम्मा अगर बुलाए तो, अम्मा अगर बुलाए तो जाऊं पाए सलाम। अम्मा के गम में आंखों से आंसू बहाऊंगा, जब फातिमा बुलाएंगे मिलने को जाऊंगा। सुनकर कलाम हज़रते शब्बीर नामदार, अरे मौलाए कायनात लगे रोने ज़ार ज़ार,
आवाज बतूले दिल है बे हर बंदे कफन बिखर गए सहरा के बतूली कफन को हाथों से बाहर निकाल कर प्यार कर लो बाहों पे गर्दन में डाल कर और मैं जानती हूँ जो तू मुसीबत उठाएगा अरे बादे अली तू चैन कहीं पर न पाएगा करबो बला के दस्त को जाकर बसाएगा अरे सोना पहर की प्यास में तू जख्म खाएगा जब तू मुझे बुलाएगा मास्तल में आऊंगे जलती ज़मीन से हाथों को तुझको उठाऊंगे देखा है जब नाज़रीन, अभी आपने सोसखानी समाअत फरमाई। खूबसूरत अंदाज में जनाब काशिफ ज़ैदी ने सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। मजलिस में नज़्म ख़वानी का सिलसिला मुकम्मल हो गया, मगर चूँकि अभी अभी मुझे मेरे बड़े भाई बरादर बुज़ुर्ग शुएब भाई ने हुक्म दिया कि नहीं, तुमने जो नज़्म कही है अम्मी के लिए उसे ज़रूर पढ़ो। नाज़रीन, आज की ये मजलिस उस माँ के इसाले सवाब की है जिसने मुद्दतों मुझे भी अपनी आगोश तरबियत में परवान चढ़ाया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपनी फूफी अम्मी की बदौलत हूँ। एक नज़म पेश कर रहा हूँ जिसका उन्वान है माँ, और इस नज़म में आप बच्चों को निगाह के सामने रखें और ये पूरी नज़म यतीम बच्चों की तरफ से अपनी माँ को खराज अक़ीदत है। मुला फरमाइए, अर्ज़ करता हूँ यहीं से कि जो समझती थी मुझे अपना दिलो जान न रही, जो समझती थी मुझे अपना दिलो जान न रही, मेरी मुशफ़िक़ मेरी हस्ती की निगहबान न रही, जो किया करती थी हर दर्द का दरमान न रही, हाय अफसोस मेरे सर पे मेरी माँ न रही, हाय अफसोस मेरे सर पे मेरी माँ न रही, अपने काबू में भला किस तरह जज्बात करूं, अपने काबू में भला किस तरह जज्बात करूं, किससे अब जाके बयां कल्ब के हालात करूं, अपने काबू में भला किस तरह जज्बात करूं, किससे अब जाके बयां कल्ब के हालात करूं, कौन अब प्यार से रूदात सुनेगा मेरी, कौन अब प्यार से रूदात सुनेगा मेरी, बैठकर पहलू में उफ्ताद सुनेगा मेरी, दास्ताने दिल नाशाद सुनेगा मेरी, दर्द में डूब के फरियाद सुनेगा मेरी। दर्द कौन अब
प्यार से रूदात सुनेगा मेरी, दास्ताने दिले नाशाद सुनेगा मेरी, पहलू में बैठ के उफ्ताद सुनेगा मेरी, दर्द में डूब के फरियाद सुनेगा मेरी। अब कहाँ है कोई हमदर्द मेरी माँ की तरह, अब कहाँ है कोई हमदर्द मेरी माँ की तरह, जिसकी ताजीम किया करता था कुरान की तरह। अब कहाँ है कोई हमदर्द मेरी माँ की तरह, जिसकी ताजीम किया करता था कुरान की तरह, जिसकी ताजीम किया करता था कुरान की तरह। किसको हासिल है जमाने में बसीरत माँ की, किसको हासिल है जमाने में बसीरत माँ की, कौन दे सकता है औलाद को शफकत माँ की। किसको हासिल है जमाने में बसीरत माँ की, कौन दे सकता है औलाद को शफकत माँ की। किस कदर होती है हसास तबीयत माँ की, किस कदर होती है हसास तबीयत माँ की। सूरत रहमत माबूद है रहमत माँ की, सूरत रहमत माँ बैत मुलादा फरमाए, सूरत किस कदर होती है हसास तबीयत माँ की। सूरत रहमत माबूद है रहमत माँ की। माँ से कह लेते हैं हम जाके वो सब ख्वाहिश दिल, माँ से कह लेते हैं हम जाके वो सब ख्वाहिश दिल। बाप से कर नहीं सकते हैं जो दौलत हासिल, माँ से कह लेते हैं हम जाके वो सब ख्वाहिश दिल। बाप से कर नहीं सकते हैं जो दौलत हासिल। बिल यकीन बाप भी होता नहीं तौकीर में कम, बिल यकीन बाप भी होता नहीं तौकीर में कम। बाप भी रखता है हर हाल में बच्चों का भरम, बाप भी रखता है हर हाल में बच्चों का भरम। हर घड़ी करता है औलाद पे अल्ताफो करम, हर घड़ी करता है औलाद पे अल्ताफो करम। मां मगर रखती है बच्चों को बसद नाज़ो नेअम। यह है मां की अजमत बुलावा, मां मगर रखती है बच्चों को बसद नाज़ो नेअम। अरे मुनफरिद मां का यह किरदार नजर आता है, मुनफरिद मां का यह किरदार नजर आता है। मां के गुस्से में भी एक प्यार नजर आता है, मुनफरिद मां का यह किरदार नजर आता है। मां के गुस्से में भी एक प्यार नजर आता है। मिल नहीं सकती जमाने में कहीं मां की मिसाल। मां की सूरत में नजर आता है कुदरत का जमाल। कौन रख सकता है मां की तरह बच्चों का ख्याल। मां बिछड़ जाए तो औलाद का जीना हो मुहाल, मां बिछड़ जाए तो औलाद का जीना हो मुहाल। अरे किसी सूरत नहीं मिल सकता सुकून दिलो जां। आंख भर आती है अश्कों से जो याद आती है मां। किसी सूरत नहीं मिल सकता सुकून दिलो जां। आंख भर आती है अश्कों से जो याद आती है मां। आंख भर आती है अश्कों से जो याद आती है मां। मुराफरमा हाय वो दिन, आंख भर आती है अश्कों से जो याद आती है मां। हाय वो दिन मेरी मां जब हुई रुखसत मुझसे। हाय वो दिन मेरी मां जब हुई रुखसत मुझसे। यूं लगा रूठी हो जैसे मेरी जन्नत मुझसे। हाय वो दिन मेरी मां जब हुई रुखसत मुझसे। यूं लगा रूठी हो जैसे मेरी जन्नत मुझसे। अरे छिन गई सारे जमाने की मज़ाहत मुझसे। छिन गई सारे जमाने की मज़ाहत मुझसे। पूछिए दर्द यतीमी की अजियत मुझसे। पूछिए दर्द यतीमी की अजियत। एक एक बच्चे को इस अजियत का एहसास होगा, वही बता सकता है कि ये दर्द और ये कर्ब और ये अलम और ये फिराक क्या होता है। एक एक पूछिए दर्द यतीमी की अजियत मुझसे।
पूछिए, बैठ देके पूछिए, दर्द यतीमी की अजियत मुझसे। अरे इस कदर इस गमे जाका से टूटा था मैं, इस कदर इस गमे जाका से टूटा था मैं, सब थे हमराह मगर फिर भी अकेला था मैं। इस कदर इस गमे जाका से टूटा था, इस कदर इस गमे जाका से टूटा था मैं, सब थे हमराह मगर फिर भी इस कदर इस गमे जाका। यकीनन इस गम में एक गम और शामिल है। जब मां रुखसत हुई तो बड़ा बेटा परदेश में था, वो आखिरी वक्त दीदार भी नहीं कर सका था मां का। पूछिए, उसके दिल से पूछिए क्या गुजर रही होगी। मैं भाईजान को खराज अकीदत पेश कर रहा हूं, तस्लियत अर्ज कर रहा हूं, मुलादा फरमाइए। इस कदर सब थे हमरा मगर फिर भी अकेला था मैं, इस कदर इस गमे जाका से टूटा था मैं, सब थे हमरा मगर फिर भी अकेला था मैं, सब थे हमरा मगर फिर भी अकेला था मैं। ऐसे में याद बहुत आए शहे करबो बला, ऐसे में याद बहुत आए शहे करबो बला, मेरे मौला को भी तो दाग यतीमी का मिला। ऐसे में याद बहुत आए शहे करबो बला, मेरे मौला को भी तो दाग यतीमी का मिला। सोचता हूं शहवाला ने ये गम कैसे सहा, सोचता हूं शहवाला ने ये गम कैसे सहा, छोड़कर जब गई बच्चों को जनाबे ज़हरा। सोचता हूं शहवाला ने ये गम कैसे सहा, छोड़कर जब गई बच्चों को जनाबे ज़हरा। अरे बेटियां बेटे जो बेहाल बहुत होते थे, बेटियां बेटे जो बेहाल बहुत होते थे, बच्चों को सीने से लिपटा के अली रोते थे। बेटियां बेटे जो बेहाल बहुत होते थे, बच्चों को सीने से लिपटा के अली रोते थे, बच्चों को सीने से लिपटा के अली रोते थे। नजर आती न थी उस दम कोई तस्कीन की राह, नजर आती न थी उस दम कोई तस्कीन की राह। माँ की रहलत का हुआ बच्चों को सदमा जाका, दिल से एक आह भरी और कहा वाह उम्मा, दिल से एक आह भरी और कहा वाह उम्मा। आश्क आंखों में था, होठों पे था इन्ना लिल्लाह। आश्क आंखों में था, नजर आती न थी उस दम कोई तस्कीन की राह। माँ की रहलत का हुआ बच्चों को सदमा जागा, दिल से एक आह भरी और कहा वाह उम्मा। आश्क आंखों में था, होठों पे था इन्ना लिल्लाह। अरे थी उधर बेटियां बेहाल, हसन थे बेचैन, थी उधर बेटियां बेहाल, हसन थे बेचैन, और इधर रोते थे लिपटे हुए मैयत से हुसैन। थी उधर बेटियां बेहाल, हसन थे बेचैन, और इधर रोते थे लिपटे हुए मैयत से हुसैन, और इधर रोते थे लिपटे हुए मैयत से हुसैन। था वो कोहराम के फिर गैब से आई ये निदा, अरे कर नहीं सकता कवारा कोई शहकार होना। था ये कोहराम के फिर गैब से आई ये निदा, कर नहीं सकता गवारा कोई शह का गिरिया। अरे फट न जाए कहीं इस गम से जमी का सीना, फट न जाए कहीं इस गम से जमी का सीना। अरे माँ के सीने से हटा लीजिए शह को वरना, माँ के सीने से हटा लीजिए शह को वरना, जो अभी आनी नहीं है वो मुसीबत आ जाए। अरे ऐन मुमकिन है इसी वक्त कयामत आ जाए। जो अभी आनी नहीं है वो कयाम, माँ के सीने से हटा लीजिए शह को वरना ऐन मुमकिन है
जो नहीं अभी आनी नहीं है वो कयामत आ जाए, ऐन मुमकिन है इसी वक्त कयामत आ जाए, ऐन मुमकिन है इसी वक्त कयामत आ जाए। और अगर ये ख्वाहिश है कि रब्बे दो जहां राजी हो, अगर ये ख्वाहिश है कि अगर ये ख्वाहिश है कि रब्बे दो जहां राजी हो, अगर ये ख्वाहिश है कि रब्बे दो जहां राजी हो, अली राजी हो, शहे कौनो मकान राजी हो, राजी हसनैन हो, खातूने जिना राजी हो, सभी राजी हो, अगर बच्चों से माँ राजी हो। अगर ये ख्वाहिश है कि रब्बे दो जहां राजी हो, अली राजी हो, शहे कौनो मकान राजी हो, राजी हसनैन हो, खातूने जिना राजी हो, सभी राजी हो, अगर बच्चों से माँ राजी हो। और ऐ नसीर ऐसा शरफ सबका कहाँ होता है, ऐ नसीर ऐसा शरफ सबका कहाँ होता है, जिससे माँ खुश हो वो हकदार जिना होता है, जिससे माँ खुश हो वो हकदार जिना होता है। हाय वो दिन मेरी माँ जब हुई रुखसत मुझसे, यूं लगा रूठी हो जैसे मेरी जन्नत मुझसे। आइए हज़रात, मजलिस का सिलसिला इख्तिताम को पहुँचा, मंजूम सिलसिला मुकम्मल हुआ और अब यहीं से मैं इस मजलिस को खिताब फरमाने के लिए बरादर अल्लाम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद ज़मीरुल हसन रिज़वी साहब क़िबला से ज़हमत दूंगा, गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि वो इस मजलिस को खिताब फरमाएँ। लेकिन उसके क़ब्ल मैं आप तमाम हज़रात से मुल्तमिस हूँ कि एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहुमा व मग़फ़ूरा सैयदा ग़रविया रिज़वी बिनते हज़रत आयतुल्लाह ज़फ़रुल मिल्लत ताबासरा की रूह को ईसाल फरमा दें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फ़र्दिस समदिल ज़िल जलाल वल इकराम ज़िल क़ुव्वतिल मतीन। कमालुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला मौलाना व सय्यिदिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मक़तूलीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला सबाक़ि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल मौलाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यक़ूलुर रसूलुल अकरम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्यमा इम्राअतिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दख़लतिल जन्नह। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिसाले हुकूक से एक फ़िक्रे को उन्होंने सुखन करार दिया है
जिसमें आप इरशाद फरमा रहे हैं कि सरकार ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, अगर कोई औरत इस आलम में दुनिया से मर जाए कि उसका शौहर उससे राजी हो तो वो जन्नत में दाखिल की जाएगी। इसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है कि खालिक यक्ता ने इस दारे फानी, इस दुनिया को इंसानों की आबादी से पुर करने के बाद दोनों के दोष पर अमल की जिम्मेदारियां रखी हैं। बज़ाहिर दो सिन्फों में तकसीम कर दिया गया है, ये मर्द है, वो औरत है, लेकिन दुनियाए इताअत में कोई तफरीक नहीं रखी गई। जो मर्द की इताअत है उसका अजर है, वही औरत के लिए इताअत है और उसका अजर है। और ये बात अगर कुरान मजीद का मुतालिया किया जाए तो भी और तारीखों का मुतालिया किया जाए तो भी खुलकर सामने आती है कि परवरदिगार आलम ने तख्लीक के मरहले में इस कायनात में न सबसे पहले मां का वजूद रखा है, न बेटी का वजूद रखा है, न बहन का वजूद रखा है, बल्कि औरत की तख्लीक जब हुई है तो ज़ौजा की हैसियत से हुई है। ये एक मुसल्लमा अम्र है और शायद उसकी वजह यह है कि परवरदिगार आलम ने नफ्से वाहिद से, एक ही नफ्स से इस तख्लीक इंसानी को रखकर इसे जरिए तस्कीन करार दिया, मर्द के लिए सुकून का जरिया करार दिया, मवद्दत का जरिया करार दिया, रहमत का जरिया करार दिया। तो इस जगह पर एक जुमला कहने का जी चाहता है कि इस एतबार से आलम निस्वा की एक फजीलत उभर कर सामने आती है कि औरत का वजूद जिसको जमाने ने फसाद के ऊपर मबनी किया हुआ है, इस्लाम ने इसे फसाद का जरिया नहीं बनाया। सिन्फ निस्वा को जिस कदर जमाने ने हद के हुर्मत के लिए इस्तेमाल किया, फसाद की मंजिल में इसे करार दे दिया गया। इसे इस्लाम ने कितनी बुलंदी के साथ रखा था। अगर हम इस साफरीनिश को देखते हैं, इसकी तख्लीक को देखते हैं तो बात समझ में आती है कि कुदरत ने इस एक सिन्फ को, कि जिसे औरत कहा जाता है, किस मंजिल के ऊपर रखा था। सरे इंसानियत के ऊपर ताजे अकरमियत रखने वाला परवरदिगार इसी इंसान की एक सिन्फ को तजलील कैसे कर सकता था, इसी इंसान की एक किस्म को बर्बाद कैसे कर सकता था। इम्कान नहीं था। इसलिए परवरदिगार आलम ने पहले ही मंजिल में इसको बउनवाने ज़ौजा खल्क करके और फिर तारीफ कुरान मजीद में यह करके कि वह मिन आयात ही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, उसकी निशानियों में से, उसकी आयतों में से एक आयत, एक निशानी यह है कि उसने तुम्हारे ही नफ्सों से जोड़ा खल्क करके, तुम्हारे ही नफ्सों से एक अज़वाज की सूरत में एक सिर्फ को खल्क करके तुम्हारे लिए उसको जरिए तस्कीन बना दिया और तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत का जरिया करार दिया है। हम अगर मुतालिया करें तारीख का, तो तारीख के अंदर
दुनिया वालों ने बहुत से चेहरे हमारे सामने रखे हैं, लेकिन वो चेहरे जो भी हैं, उन चेहरों में अच्छाई की तरफ ले जाने वाले किरदार बहुत कम नजर आते हैं, मगर बर्बादी के किरदार बेइंतहा नजर आते हैं। लेकिन कुरान करीम के अंदर हम देखते हैं अगर, तो कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने इस औरत के लिए जो किरदार हमारे सामने रखे हैं, वो किरदार बड़े ही अजीम हैं और बहुत ही उम्दा हैं। चाहे वो एक फिरऔन जैसे जालिम और जाबिर के साथ रहने वाली हो, चाहे जनाब इब्राहिम जैसे खलील के साथ रहने वाली हो, सारे किरदार को हमारे सामने रखा है ताकि हम देखें इसे और इससे समझें, महसूस करें कि किस उन्वान से हमको उस अच्छाई की तरफ मुतवज्जे किया गया है, उस किरदार की तरफ मुतवज्जे किया गया है। यह बात अपनी जगह हर बशर समझता है और जानता है कि तश्कील माशरा में, समाज के परवान चढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने में जितना हाथ इस सिन्फ नाजुक का है, जो हैसियत इस औरत की है, वो बिल्कुल उजागर और मुशख्खस है। क्योंकि बच्चों की तरबियत गाह का पहला मेवर ही है औरत की आगोश। अब यह अलग बात है कि वहां पर किरदार उसका बउनवाने ज़ौजा उतना नहीं है जितना बउनवाने मादरी है। यह अलग बात है, यह एक अलग पहलू है। लेकिन हकीकत यह है कि जो शख्सियत के एतबार से परवरदिगार आलम ने इसको हमारे सामने रखा है, अगर इसको हम महसूस करें तो बहुत बड़ा वकार है, बहुत बड़ा दर्जा है कि जो इस सिन्फ को परवरदिगार आलम ने अता किया है। यह नहीं कहता अब रिजालो कव्वामून अलन निसा, यह अपनी मंजिल पे मुसल्लम है कि मर्दों को हाकिम बनाया है, मर्दों को विलायत सौंपी है, मर्दों को ये सारे इख्तियारात दिए हैं, लेकिन वहीं उन मर्दों से ये खिताब भी किया जा रहा है, आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ जब भी जिंदगी करना, जब भी जिंदगी गुजारना तो अच्छाई और भलाई के साथ उनके साथ जिंदगी गुजारना। यह अजीब मरला है, कहीं हमको नहीं मिला कि जहां कुरान करीम ने हमारे जहन को इस बात की तरफ मुतवज्जे न किया हो कि हुस्न सुलूक के साथ किस अंदाज से पेश आना है। अगर इन दोनों फरीक के दरमियान कहीं से इख्तिलाफ भी हो जाता है तो इस इख्तिलाफ की सूरत में भी मुफारकत की मंजिल करते हुए भी वहां पर परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया, सर्रिहुन्ना, यह भी एक मंजिल है कि उनके साथ एहसान से पेश आओ, उनके साथ नेकी से पेश आओ। अजीब बात है, परवरदिगार क्यों इस मंजिल को इस एतबार से हमारे सामने रखता है। यह बात आप उमूमन सुनते रहते हैं कि इस दुनिया के अंदर हर किरदार, औरत के जितने किरदार बयान किए गए, चाहे वो बेटी का किरदार हो, चाहे वो मां का किरदार हो, चाहे वो ज़ौजा का किरदार हो, अतम नमूना अगर किसी की जिंदगी में नजर आता है, कोई शख्सियत नजर आती है, तो वो है कि जो पूरी दुनिया की पूरे आलमीन की औरतों की सरदार, यानी हमारी और आपकी शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा है। अगरचे उनकी जिंदगी के आगाज को हम देखें तो कुरान ने बउनवाने मादरी नहीं, पहले उनको जिस एतबार से हमारे सामने पेश किया है, सूरह कौसर की शरह की सूरत में उन्हें बउनवाने दुख्तर पेश करके पेश किया कि एक बेटी माशरा, यही बेटी आगे बढ़कर ज़ौजा बनती है, यही बेटी आगे बढ़कर मां बनती है। तो किरदार की इब्तिदा जहां से होती है वहां कुरान ने यह तश्कील हमारे सामने रखी है।
लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है कि एक किरदार हमारे सामने बउनवान बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रख कर कुरान करीम ने हर पहलू के ऊपर, जितने भी पहलू हमारे सामने रखे थे, जितने भी हमारे लिए रोशनियां रखी थी, जितने भी हमारे लिए उजाले रखे थे, उन सारे उजालों को इस एक शख्सियत के अंदर पिरो दिया है। हम जब देखते हैं आपकी जिंदगानी, हम जब देखते हैं आपकी कैफियत, तो अजीब कैफियत नजर आती है, अजीब अंदाज नजर आता है। और मैं तो ये समझता हूं कि दुनिया के किसी मकतब फिक्र के पास इतने मोहतरम नमूने नहीं पाए जाते। अगर ईसाई दुनिया हमारे सामने आ जाए तो वो लाकर जनाब मरियम को शायद रख दे कि वो भी तो एक बेटी की हैसियत से है, वो भी तो एक मां की हैसियत से है, लेकिन दो ही पहलू हमारे सामने रखेगी, मां का पहलू, ज़ौजा का पहलू नहीं रख सकती। बेटी के पहलू रख सकते हैं, मां का पहलू पेश कर सकते हैं, मगर ज़ौजा का पहलू उनके यहां भी नहीं पाया जाता। क्यों? इसलिए जनाब मरियम के सब जानते हैं कि उनका हमसर नहीं था, वो बेहमसर थी इस कायनात में। लेकिन ज़ात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इतनी मोतबर ज़ात है कि हर पहलू के ऊपर उनकी पूरी जिंदगी एक नमूना अमल जिंदगी है। और शायद उसकी वजह यह भी है कि लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, उस्वा हसना की सूरत में हमारे सामने जिंदगानी सरकार खत्मी मर्तबत को रखा गया था। तो अब जब जिंदगानी खत्मी मर्तबत को रखा गया तो जो उसके जिगर का टुकड़ा बन के आई है, अगर उसको नमूना ना बनाया जाता तो किसको नमूना बनाया जाता? शायद इसलिए कुदरत ने बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अंदर ये सारी कैफियतें रखी हैं। ज़ौजियत वो एक रिश्ता है कि जिसके कमाल को समझने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो एक मंजिल में हमको समझ में आएगा कि ज़ौजियत किस नुक्ते कमाल तक पहुंच जाने वाली शय का नाम है। वो अपनी जगह पर कुरान का ऐलान है कि लितस्कुनू इलैहा, उसकी बारगाह में तुम सुकून इख्तियार करो। लेकिन उससे बुलंदो बाला मवद्दत और रहमत का जरिया करार देना ये अपनी जगह। मगर जब हम पढ़ते हैं उस मरहले में कि जिस वक्त सरकार खत्मी मर्तबत ने खुद मौलाए कायनात से सवाल किया कि तुमने फातिमा को कैसा पाया, तो आपने जो उस वक्त जवाब दिया है वो बताता है कि ज़ौजियत का एक नुक्ता, एक कमाल क्या है। नेमल औन अलत्ता, ये लफ्ज जो है कि मददगार बेहतरीन बंदगी इलाही में बन जाना, बेशक ये बंदगी इलाही बहुत अहम शय है। और जाहिर है कि हम तारीख निस्वा को हम जब देखते हैं तो इस बंदगी की दुनिया में जो हमारे सामने किरदार आए हैं, हर किरदार अपनी जगह पर एक नमूना है, एक अजब आइडियल है कि जिसको हम देखें अगर तो उससे कुछ हासिल होता है। इबादत करना, अल्लाह की तरफ, तौहीद की तरफ मुतवज्जे होना, परवरदिगार के ऊपर ईमान और एतकाद को कायम रखना, यह खुद एक कमाल की बात है। लेकिन नुक्ता एक कमाल वहां पैदा होता है कि जब इंसान इस सिन्फ नाजुक के नाम से जाने के बाद जानी जा रही है जो शख्सियत, वो शख्सियत जुल्म और ताअद्दी के माहौल में अपने को रख कर ईमान बिल्लाह के ऊपर कायम रह जाए, ये बहुत अहम है। जिसका तस्करा अगर हम देखें तो आसिया के सिलसिले से हमारे सामने आता है। ज़ने फिरौन एक ऐसे नाफरमान बंदे इलाही के तहत रहना, खुद कुरान को कहना पड़ा कि ज़रब अल्लाह मसलन, अल्लाह ने तुम्हारे सामने बउनवान मिसाल रखा है। किसको? इम्राअता फिरौन, फिरौन की औरत को। यह उन्वान मिसाल रखा है, यानी उसको नमूना बनाया, उसको मिसाली बनाया। किस एतबार से? यह हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। हम फकत यह समझ रहे हैं
कि एक रिफाही जिंदगी की बुनियाद के ऊपर वो खामोश है? नहीं। तारीख को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तन्हा रिफाही जिंदगी की बात नहीं है। अपने को जब तक उन्होंने ईमान को मंजिल में रखा, एक पल के लिए भी अपने को दायरे ईमान से बाहर नहीं किया, वो सब अपनी जगह पर। लेकिन असल मरला उस वक्त आया है जब जनाबे मूसा की परवरिश करने का मौका आया है, उस मौके के ऊपर। और फिर नतीजतन तारीख में जैसा कि मिलता है कि जब ये बात फिरौन के ऊपर बार हो गई और उसने महसूस किया कि ये हमारे ऊपर ईमान नहीं रखती बल्कि खुदाए वाहिद के ऊपर ईमान रखती है, और उसके बाद उसने जनाबे आसिया को कितने मरहलों से अजियत के गुजारा है, तारीख आप पढ़िए। पत्थरों को की बारिश की गई सिर्फ इसलिए कि अपने अकीदे तौहीद को, अपने अकीदे ईमान को बदल दे, मगर उन्होंने बिल्कुल नहीं। दुआ तो की बारगाह इलाही में, नज्जिनी मिन कौम फिरौन, हमें नजात दे दे कौम फिरौन से, ये दुआ तो की है, लेकिन अपने ईमान के ऊपर साबित कदम रहे। और मैं इस जगह पर रुककर एक फिक्रा और कहना चाहता हूं, अपने बहनों से और अपने माओ से गुजारिश करना चाहता हूं इस बात के ऊपर कि अगर अपनी जिंदगानी में इस एक उसवे को उतार लिया जाए तो शौहर कितना ही बदतरीन क्यों ना हो, उसके साथ सब्र शुक्र की जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, इसे सीखना हो तो जाकर के फिरौन की जौजा से इंसान सीखे। अगर अल्लाह के ऊपर ईमान है, अगर अल्लाह के ऊपर एतकाद है, अगर अल्लाह के ऊपर चिरसत की अगर कोई ऐसी जौजा हो कि जहां पर ईमान वाला शौहर भी हो और खुद भी मोमिना हो, तो क्या कहना इन दोनों की कैफियत। ये तो नूरुन अला नूर है। दोनों एक दूसरे के लिए अगर मददगार बन जाए, जैसा कि हमने जिंदगानी आली और ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिमा में देखा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए इताअत की मंजिल में, इबादत की मंजिल में, इन सारी मंजिलों में एक दूसरे के मददगार रहे। अपनी जिंदगी को रजा के ऊपर सर्फ कर देना, शौहर की रजा को हासिल करना, यह भी रवायतें हमें बताती हैं कि ज़ने साबिरा का एक विकार है, एक दर्जा है कि जो अपने शौहर की रजा को हासिल करे। हत्ता खुशकिस्मती औरत की जो बयान की गई है, वहां भी ये जुमला कहा गया है कि उसकी खुशकिस्मती में से आम तरीन बेहतरीन बाकमाल औरत वो है कि जो ऐसी हो कि जब उसकी जानिब शौहर देखे तो शौहर का दिल खुश हो जाए। शौहर की खुशबख्ती भी है कि ऐसी जौजा अगर पा जाए कि जिसकी तरफ जैसे ही नजर करे उसके दिल में सुरूर व फरहत हासिल हो। और क्यों सुरूर व फरहत हासिल हो, इसकी वजह यही है कि लतस्कुनु इलैहा, उसको बनाया गया है सुकून का जरिया। तो सुकून का जरिया जब बनाया गया तो सुकून का जरिया अगर फरहत ना दे तो सुकून का जरिया कैसा। कल्बे शौहर को, दिले शौहर को अगर सुकून न दे सके, फरहत न दे सके, तो वो औरत क्या है। जिंदगानी है बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में शौहर की तस्कीन का ख्याल करना किस हद तक है, आप इसे देखिए। रिजायत हासिल करने के लिए अपने शौहर की बीबी की जिंदगानी का एक रुख सबसे अहम यह है कि तमाम उम्र, खुद मौलाए कायनात को यह कहना पड़ा कि तमाम उम्र गुजर गई, ज़हरा ने कभी एक फरमाइश मुझसे नहीं की। हक मौलाए बाज़ रवायतें कहती हैं कि मौलाए कायनात को कहना पड़ा बीबी कोई तो फरमाइश करें, तो आपने अनार की फरमाइश की। वाकया आपका सुना हुआ है। पूरी जिंदगी में मैंने पूछा कि बीबी आप फरमाइश क्यों नहीं करती, किसे नहीं करती। कहा ये वो फरमाइशें करे कि जिसकी नजर कुरान पे ना हो, जिसकी नजर कुरान के अहकाम पे ना हो। हमारे तो घर में कुरान उतरा है, हमारे तो घर में कुरान परवान चढ़ा है, हमें खूब अच्छी तरीके से मालूम है। कहा क्या मालूम है।
कैसे कि खुदा ने जिम्मेदारी रखी है एक शौहर की, एक अच्छे शौहर की जिम्मेदारी ये रखी है कि उसका काम यह है कि वो ख्याल करे जौजा के लिबास का भी, उनके तन ढकने का भी, उसके रिस्क का भी। तो रिस्क भी जिम्मेदारी शौहर की है, लिबास भी देना जिम्मेदारी शौहर की है। तो जब आजूके की फराहमी शौहर की जिम्मेदारी है तो फरमाइश करने की जरूरत क्या है? वो खुद जब उसके इस्तेताअत में जो कुछ है उसे करना है और अच्छे अंदाज में करना है। ये हुक्म है कुरान मजीद ने कि उनके लिए, तुम्हारे उन औरतों के लिए तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है किस्वतुहुन्ना व रिज़्क़ुहुन्ना, ये लफ्ज है। उनका तन ढांकना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनको रिस्क देना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मर्दों से कहा गया। बल्कि यही नहीं, आगे बढ़िए आप, जहां वो तस्करा किया गया और कि एक औरत को क्या चाहिए, आवाज दी कि उसको चाहिए कि अपने बच्चों को 2 साल मुकम्मल रज़ाअत की मंजिलों से गुजारे, अपने आगोश में परवान चढ़ाए। और वहां पर भी यह जुमला व अलल मौलूद लहू यहीं से शुरू किया है कि जिसका बच्चा है उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए रिस्क की जिम्मेदारी को फराहम करे। मौलूदल्लाह की जिम्मेदारी यह है कि वो उसके रिस्क की जिम्मेदारी को फराहम करे, उसके लिबास की जिम्मेदारी को फराहम करे, उसके सुकून की जिंदगी को फराहम करे। ये काम उसका है। तो जब अल्लाह ने पहले ही मरहले में तकसीम कर दिया है इस मंजिल को, तो फिर उसके बाद फरमाइश और शिकवा और शिकायत की गुंजाइश कहां रह जाती है? अगर हर शख्स अपने फरीजे के ऊपर पाबंद हो जाए, क्या क्या कहना उसका कि जो जानवरों तक के हुकूक को अपनी निगाहों में रखता हो, वो अपनी ज़ौजा के हुकूक को निगाहों में क्यों ना रखता? इसलिए मौलाए कायनात से बीबी ज़हरा को शिकायत का कोई सवाल ही नहीं था। एक अच्छी ज़ौजा, एक अच्छी शरीके हयात वही होती है कि जो शौहर की इस्तेताअत को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को उसी एतबार से गुजारे। और ये जिम्मेदारी भी उसके साथ साथ परवरदिगार आलम ने इस औरत पर रखी है कि गैबत शौहर में शौहर के माल की हिफाजत भी इसी औरत की जिम्मेदारी है। शौहर के अमवाल की और अपने नफ्स की, दोनों की हिफाजत करना इस औरत की जिम्मेदारी है, इस ज़ौजा की जिम्मेदारी है। आप देखिए किस अंदाज से ये जिंदगानी को परवरदिगार आलम, एक औरत की जिम्मेदारियों को परवरदिगार आलम दुनिया के सामने रखता जा रहा है, बताता जा रहा है। किस अंदाज से परवरदिगार आलम ने तमाम वाकयात कुरान करीम में, अगर कुरानी औरतों की दास्तान खाली पढ़ी जाए कि एक औरत को कैसा होना चाहिए, किस अंदाज का होना चाहिए, आप देखिए अजीब मरहला है। जनाबे शुएब की बेटियां, जब उनका तस्करा आप कुरान मजीद में पढ़ेंगे, जानवरों को चराने के लिए निकली हुई हैं। उसमें भी इस बात की रियायत कि दूसरे गल्ले से हमारा गल्ला मिलने ना पाए, मुकम्मल तौर पर ख्याल करना। और फिर उसके बाद जब वहां तक पानी भरने की बात आती है तो वहां पर भी कि जब सब भर लेते हैं तो हम भरते हैं। जनाबे मूसा जब आए हैं और उन्होंने सवाल किया क्या बात है, तो उन्होंने पूरा तस्करा, जब यहां से जनाबे मूसा लेकर के जाते हैं और पानी घर पहुंचाते हैं और उस मौके के ऊपर, तो वहां से बाप ने बुलवाया है कि जाओ बुला लाओ। तो वहां भी लफ्ज़ कुरान ने सर्फ किए हैं, अला इस्तिहयाइन, तमशी अला इस्तिहयाइन। ये जो मरहला है, यानी उसको भी बताया कि एक औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा मरहला यह है कि गैर मर्द के सामने अपनी हया को हरगिज पामाल न करे, बल्कि अपनी हया का पूरा ख्याल रखे। यह मुकम्मल दास्तान अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से चीजें मिलेंगी, लेकिन मैं तो सिर्फ एक इशारा करना चाह रहा हूं कि किस अंदाज से एक औरत को अफीफा, एक औरत को पाक दामन, एक औरत को कुरान ने मोतबर हमारे सामने रखने की कोशिश की है।
और रखने की कोशिश क्या की है हम, बल्कि उसका तो फरीजा है कि वो इंसानों की हिदायत में इन चीज़ों को बयान करे, लिहाजा बयान किया उसने। आज हमारे घरों में आमतौर पर एक बात कह करके लोग बहुत बहकाते हैं। अब बहकाते ये लफ्ज मैंने इस्तेमाल कर लिया, हालांकि ये हुक्म शरीयत तो बहरहाल है कि मर्द को हरगिज यह हक नहीं पहुंचता कि वो जबरदस्ती करे, उमूर खानादारी में किसी तरीके से कोई जबरदस्ती करे, यह हक नहीं पहुंचता कहा जाता है। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, ठीक है मर्द को हक नहीं है, मगर औरत को क्या हक है? एक औरत का अपना फरीजा भी कुछ है कि नहीं है? अगर इसे समझना है कभी तो आइए कुरान करीम की उस दास्तान को पढ़िए कि जहां तकरीबन 98 बरस की 90 बरस से बालातर की औरत हो चुकी है और एक ऐसे इंसान के घर में कि जो मेहमान पसंद है, जिसके घर मेहमान आया करते हैं, यानी जनाब खलील खुदा उनकी बीवी जनाब सारा, उनके यहाँ देखिए कि जब जनाब इब्राहिम आकर मेहमानों का तस्करा करते हैं और कहते हैं कि मेहमान हमारे पास हैं, तो आप आवाज़ देती हैं कि हमारे पास तो इस वक्त आज़ुक़े में कुछ नहीं है, सिर्फ एक हमारे पास गाय है। फौरन उसे तैयार करना और लाके उनके सामने रख देना। जनाब इब्राहिम ने नहीं पकाया है, जनाब सारा ने यह तैयार किया। कुरान मजीद आप पढ़िए, कुरान मजीद में बाकायदा इसका जिक्र मिल रहा है। यह उमूर खानादारी को इस आलम में भी अंजाम देना, यह खुद बता रहा है कि याद रखो घर बनाना पड़ता है, जगह बनानी पड़ती है, और ये उसी वक्त होता है कि खिदमत से अजमत होती है। खिदमत करो अजमत पाओ। मेहमान को देखकर कोल ना जाओ। शौहर के घर में मेहमान आ गए, अरे साहब एक बला है, एक वबाल, हम क्या करें अब? भाई जनाब इब्राहिम की ज़ौजा अगर इस बुढ़ौती के आलम में, इस ज़ईफ़ी के आलम में अगर ये सारे इंतजामात कर सकती हैं, तो ये क्या है? ये एक नबी की ज़ौजा है ना, इसका एक किरदार है। जनाब ज़हरा सलाम अलैहा ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ हो कि जहां पर उन्होंने इंतजाम ना किया हो, शौहर के लिए भी, बच्चों के लिए भी, मेहमानों के लिए भी। यह अलग बात है कि जब इबादत में खलल पड़ने की बुनियाद के ऊपर आपने खादिमा का मुतालबा किया और फिर जब खादिमा आई तो उसमें भी काम को तकसीम किया, एक दिन मैं करूंगी, एक दिन तुम करो। ये नहीं कहा कि नहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं है अबुल हसन, आप अब किसी और से काम कराइए ना, बल्कि ये करके बताया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इस्लाम की तारीख को अगर मद्देनजर रखकर इंसान अपनी जिंदगी को संवारता चला जाए तो एक बेहतरीन हयात कायनात में इंसान के पास आती है। देखिए हम चाहे मर्दों में से हों या औरतों में से हों, हमारे लिए कुरान सबसे अहम तरीन किताब है, अहादीस अइम्मा सबसे अहम तरीन किताब है। हमें इन बातों की तरफ मुतवज्जे इन्हीं चीजों से होना है। पूरी जिंदगी किस अंदाज से गुजारी जाए, बहरहाल तारीखें भरी पड़ी हैं, आप उसे देखिए। एक मां बउनवान ममता, उसका जिगर कितना अजीम होता है एक, और उस ममता को छिपाना उसके लिए कितना मुश्किल काम होता है, ये सारी चीजें। मगर तारीख दास्तान जनाब मूसा में ममता के जज्बे को भी अपने काबू में कर लेना, सिर्फ रिज़ाए परवरदिगार को हासिल करने के लिए। मैं बल्कि लफ्ज़ जरा सा बदलना चाहता हूं, आप जरा सा गौर कीजिएगा। मर्दों में अहम तरीन तारीख कुर्बानी की, ईसार की जो मिलती है, वो क्या तारीखें आ रही है ना, अभी सब यादगार मनाएंगे। किस बात की यादगार है साहब? ये ईद उल अज़हा के दिन जो कुर्बानी होती है साहब, ये खलील खुदा ने अपने बेटे की कुर्बानी दिया था, उसकी याद में ये काम हो रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। अपने जिगर गोशे के गले पर खंजर चलाना बहुत मुश्किल काम है, ये इम्तिहान है जो परवरदिगार ने लिया। तो रज़ाए खुदा के लिए आपने इम्तिहान दिया, कुर्बानी की इस मंजिल में
मगर दास्तान कुरान अगर पढ़ा जाए तो जितना खलील खुदा का जो अज़्म है तकरीबन उस अज़्म से कम नहीं कहा जा सकता उस एक मरहले को कि जिसके शिकम से बच्चा अभी पैदा हुआ हो, 2-3 दिन के मंजिल न गुजरी हो और उससे कहा जाए कि इसे संदूक में रख के दरियाए नील के हवाले कर दो। आप ममता की हैसियत से पूछिए, सोचिए, एक मां अपनी ममता के जज्बे को किस तरीके से कुर्बान कर रही है। यह आसान है, लेकिन हुक्म खुदा है। तो अगर जनाब इब्राहिम ने कुर्बानी दी थी तो हुक्म खुदा के तहत दी थी ना। मादर मूसा ने भी हुक्म खुदा के तहत कुर्बानी दी। यानी मर्द और औरत दोनों मरहले अमल में इस अंदाज से दिखाई दे रहे हैं। कहीं से भी एहसास कमतरी का कोई शिकार नहीं हो सकता कि एहसास कमतरी का शिकार हो जाए। नहीं, कुदरत ने ये सारी चीजें रख के हमारे सामने बता दी हैं कि हम इन चीजों को महसूस करें और दर्द करें और अपनी जिंदगी को उसी एतबार से गुजारें, उसी उसलूब पे गुजारें। कितनी अजीब बात है कि उन्हें रखो ताबूत में, वज़ीफ़े फिल्जम और उसे डाल दो मौजों के हवाले। अरे मौजों के हवाले करना, एक मां से पूछिए कि अपनी ममता के जज्बे को कितना दबाया। अच्छा ठीक है, यहां दबाया, हुक्म खुदा था, दबा लिया, कुर्बानी की मंजिल आ गई, दे दिया कुर्बानी, लाल चला गया। वो परवरदिगार आलम ने कहा था कि हम तुम्हें पलटाएंगे, तुम्हारी बारगाह में इसको पलटाएंगे, तेरी तरफ पलटाएंगे। ठीक है, मां थी, मुतमईन हो गई, हुक्म खुदा है, परवाह, ये सारे तकाजे पूरे हो गए। लेकिन आप मुझे इंसाफ से बताइए, खोए हुए बेटे को पाकर जब्तो तहम्मुल कर सकती है कोई मां? जिस आगोश से चंद दिन बच्चा गायब रहे, जब वो मां उस बच्चे को अपनी आगोश में पाएगी तो उसकी तड़प कितनी होगी और वो उसका इजहार किस तरीके से करना चाहेगी। लेकिन तारीख पढ़िए कुरान मजीद की, दरबार फिरऔन में जाने के बाद भी। अच्छा, और ये भी अजीब बात है, तारीख कुरानी, मैंने कभी किसी मजलिस में ये बात कही थी कि हम जब दुनियाए निस्वा की ताकत को देखते हैं तो अजीब ताकत नजर आती है। जो काम मर्द हजरात नहीं कर पाते वो ये काम कर दिखाती है। चुनांचे आप देखिए तारीख, 70,000 बच्चे कत्ल किए गए, बनी इसराइल के लोग खामोश बैठे हुए हैं। अरे भाई, 70,000 बच्चे कत्ल हो गए, क्यों नहीं हंगामा होता, क्यों नहीं इख्तिलाफ होता, क्यों नहीं आवाज उठती, क्यों नहीं इंकलाब होता, क्यों नहीं क़याम होता? लेकिन सब खामोश हैं, कोई क़याम नहीं, कोई इंकलाब नहीं। क्यों? फिरऔन का जबर है कि जो सबको दबाए हुए। इस्तिकबार जहानी आज के दौर जबान में हम कहें, वो दबा के रखे है पूरी मिल्लत को। कैफियत यह है कि बच्चों को ज़बा किया जा रहा है, औरतों को बेहयाई की तरफ उभारा जा रहा है। कुरान मजीद नकल कर रहा है। ऐसे मरहले में 3 औरतें किस तरीके से पूरे निजाम को बदल देती हैं। एक मादर मूसा, एक ख़ाहर मूसा और एक ज़ने फिरौन। इन 3 ने किस तरीके से एक इनकलाब पैदा किया है, किस तरीके से एक इनकलाब पैदा किया। हर गौर करने वाला, फिक्र करने वाला इस मंजिल तक पहुंच सकता है। मादर मूसा ने बच्चे को दुनिया में लाकर संदूक के हवाले कर दिया, अपने बच्चे की हिफाजत कर ली। उसके बाद फिर ख़ाहर जनाब मूसा कहा कि उनसे कहा कि तुम इसको निगरानी करती हुई जाओ, और वो निगरानी करती हुई गई। दरबार फिरौन में पहुंचने के बाद कहती हैं, क्या मैं तुमको ऐसे घराने की तरफ मुतवज्जे न करूं जो इसकी किफालत कर सके? और ये कौम तो, ये तो घर वाले वो हैं कि जो नासे हैं। अब अजीब बात है, वहां पर भी एक जुमला ये कहा, नासे हैं। अगरचे मुफस्सिरीन ने यहां लिखा कि इसका मफहूम दरबार फिरौन में ये लिया गया कि हुकूमत के खतूत और राय के ऊपर चलने वाले हैं और उसको मानने वाले हैं।
लिहाजा वो कोई असर नहीं हुआ और उसने कहा ठीक है, और जनाबे कुस्सी आई और आकर के मादर जनाब मूसा को ले गई। हुमक ना जनाबे मूसा का तो मिलता है कि वो हुम के, लेकिन मां ने अपनी तरफ से कोई ऐसा इजहार नहीं किया। क्यों? अब भी देखिए, इसे कि जानती हैं कि अगर ये कहीं से मैंने इजहार किया तो अभी यह बच्चा कत्ल हो जाएगा, लिहाजा कत्ल से बचाना भी है और अपनी मोहब्बत को खामोश अपने दिल में रख करके उस तूफान को अपने कल्ब में दबा लेना एक नबी की हिफाजत में। और वो आसिया ने जिस तरीके से फिरौन के दरबार में वो सारे अपने जुमले कहे और जनाब मूसा की हिफाजत की, वो भी हमारे सामने है। कहने का सिर्फ इतना मकसद है कि हम जिस सिर्फ को समझते हैं कि नाकारा है, हमारे यहाँ अक्सर गुफ्तगू में, अरे वो नाक़िसुल ईमान है, इनकी क्या बात करूं। अल्लाह रे, नाक़िसुल ईमान यह औरत कितनी कवी है, ईमान के ऊपर कितनी कवी है। आप देख रहे हैं कुरान मजीद की इन औरतों का तस्करा इसीलिए है ताकि पता चले। नहीं ये चीजें ये हम नहीं कहना चाहते कि मौला के कौल नौज़ु बिल्लाह खाकम बदान गलत है, नहीं। मौला ने कहा है, आम निस्वा के सिलसिले से बात मानता हूं मैं, लेकिन इन्हीं में सब एक सा नहीं है। अपनी जिंदगी को अगर हुक्म खुदा के ताबे रख कर एक औरत जिंदगी गुजार ले तो उसके ईमान में कुव्वत पैदा होती है, उसके किरदार में निखार पैदा होता है। ये भी हमने इसी से सीखा है। और अगर इताअत ज़ौज में, इताअत शौहर में अगर दुनिया से गुजर जाए तो मैंने हदीस पढ़ी पैगंबर की कि जिसमें इरशाद फरमाया कि कैफियत यह है, अय्यमा इमरातिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, अगर कोई औरत मर जाए और उसका शौहर उससे राजी हो, दखलतिल जन्नह, तो वो जन्नत में दाखिल होगी। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये आम इंसानों के लिए ये जुमला मिल रहा है पैगंबर का, आम इंसानों में। लेकिन अगर कोई औरत ऐसी हो कि जिसका शौहर ही मुर्तजा हो और वो खुद राजिया और मर्जिया हो, तब उसकी जिंदगी का अंदाज क्या होगा, उसकी जिंदगी का तरीका क्या होगा। अरे वो जन्नत में दाखिल होने की बात नहीं है, वो तो जिसे चाहे उसे जन्नत में लेके जाए। जो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कमालात हैं, जो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फजाइल हैं, वो सब आपके ऊपर आश्कार हैं, हमारे सामने उससे कहीं से। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, पूरी जिंदगी में बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने चाहे बउनवाने बेटी अपना किरदार पेश किया हो, चाहे बउनवाने ज़ौजा किरदार पेश किया हो, चाहे बउनवाने मादर पेश किया हो। मैं एक फिक्रा कह करके आगे बढ़ना चाहता हूं और वो ये कि देखिए, कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, ये जो है इन्ना आतैना कल कौसर, ये कौसर बनकर इस कायनात में आई है, एक बेटी है। लेकिन औरत का कमाल क्या है कि मवद्दत और रहमत का जरिया इसे बनाया गया है। अब अपने नुक्ते कमाल तक इस रहमत और मवद्दत को एक औरत अगर पहुंचा दे और इस नुक्ते कमाल तक पहुंचा दे कि बाप को कहना पड़ जाए कि फातिमा तो उम्मु अबीहा, अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है। आप सोचिए, वो जो पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया है, उसके लिए कोई सबब रहमत बन जाए, यह है कमाल ज़ाते ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जिंदगी के जितने गोशे हैं, हर गोशा मुनव्वर, इबादत में तो, फजाइल में तो, खसाइल में तो, कमालात में तो, हर एतबार से जिंदगी एक बेहतरीन नमूना, एक बेहतरीन उसवा। जनाब पैगंबर खत्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हिजरत के हुक्म के ऊपर घर से चले गए। जनाब फातिमा का सिन कितना है, इस मुख्तसर से सिन में बाप चला जाए तो बेटी को इस्मेलाल की कैफियत होनी चाहिए, रंज की कैफियत होनी चाहिए, लेकिन इत्मीनान परवरदिगार आलम के ऊपर, इत्मीनान नबी के फरमान के ऊपर,
आपको खामोश रखे हुए है, न कोई फरियाद, न कोई चीखना, न कोई इस्तराब, मुतमईन। क्यों? इसलिए कि बाबा मेरा कह के जा रहा है। उधर हुक्म खुदाबंदी है मेरे बाबा के लिए। ये जो ईमान और एतिकाद की मंजिल है, इस ईमान और एतिकाद का, अब नौजुबिल्ला खाकम बदान, मैं मेरी क्या बेसात कि मैं बीवी ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा के सिलसिले से मैं ये कहूं कि ईमान की कैफियतें उनकी मैं बयान करूं, नहीं। लेकिन हमें समझना तो है ना, समझने के लिए ये बात कह रहा हूं। इतना एतबार और इतना ईमान और इतना ईकान कायम होना, ये हमारे जैसे घरानों के लिए आपने अपनी जिंदगी का एक सेवा पेश करना चाहा है कि पहचानो, इस्तिराब से कुछ नहीं होता, हुक्म खुदा पर ईमान रखना। परेशानियों से कुछ नहीं होता, यकीन की दौलत को मुहैया रखना, यह असल मरहला है। शहजादी की जिंदगी पूरी कितने बरस की है? 18 बरस की हयात। लेकिन इस 18 बरस की हयात में हर गोशे हयात को मुनव्वर करके जाना, अकमल करके जाना, तमाम करके जाना। आज दुनिया सर धुन रही है। अहमद खलील जुमा लिखता है कि ऐ काश, अहमद खलील जुमा लुबनान का खतीब, वो अजीब जुमले लिखता गया था, ऐ काश मुझे मयसर होता कि मैं मुश्क के जरिए गुलाब की पत्तियों पर जहरा की फजीलतों के गोशे लिख सकता होता और कायनात में बिखेर देता कि कायनात इससे अपने मशाम को मुअत्तर करती। अजीब जुमला है ना। कितने फजाइल हैं, कितने मनाकिब हैं। बस इतना ही काफी है आपके फजाइल और मनाकिब के लिए कि जब शख्सियत वजनी होती है तो उसका एहतराम उसी एतबार से होता है। कायनात का वो सबसे अजीम इंसान कि जिसके लिए कुल अंबिया खड़े होते हो, वो नबी फातिमा ज़हरा के फजाइल के लिए खड़ा हो रहा है, फातिमा ज़हरा की अजमत के लिए खड़ा हो रहा है। ये अजमत, ये जलालत, ये मकरमत आपके अंदर पाई जा रही है। सच है कि एक जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी गुजारी है। मैं फिर कहना चाहूंगा, बउनवान बेटी के मां के साथ जो जिंदगी गुजारी है आपने, वो भी काबिल मुलाजा है। बाप के साथ जो जिंदगी गुजारी है, वो भी काबिल मुलाजा है। ईसार की मंजिल में जनाब खदीजा ने जो अपना ईसार दिखाया था, इस ईसार का तोहफा परवरदिगार ने फातिमा की सूरत में दिया था। लेकिन बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने 5 बरस तक मां के साथ उन मंजिलों से अपने को गुजारा कि शेब अबू तालिब के वो इख्तिसादी बाइकाट के जमाने में भी अपनी मां की कैफियत को देखा, और वो कैफियत जो फाके वाली कैफियत है, उस कैफियत को देखा है। जो सख्तियों को झेलने वाली कैफियत है, उस कैफियत को देखा। ज़वायद के जो फिक्र हैं कि जनाब खदीजा जिस वक्त शेब अबू तालिब से बाहर आई हैं तो आपका वजूद जर्द हो चुका था, इस हद तक रंगत बदल गई थी। एक बेटी से पूछिए कि अपनी मां को इस कैफियत में देखकर बर्दाश्त कर ले, लेकिन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बर्दाश्त किया। मां का साया गुजर गया। मां के साया गुजर जाने के बाद बाप के लिए अब ज़हरा के 2 काम है। बउनवान बेटी के भी सहारा देना है, ये कैफियत, और फिर उसके अलावा सिर्फ बउनवान बेटी के सहारा नहीं देना है, बल्कि पैगंबर के लिए दिलजोई के असबाब भी फराहम करते रहना। चुनांचे आप देखिए किस तरीके से आप फौरन पैगंबर के लिए पानी लेके आना और ये उनके पाँव को धुलाना और ये सारी कैफियतें, ये सब जो गुजरी हैं, किस अंदाज से आपने किया। ये खिदमतें करती चली गई, और सारी खिदमतों के सिले में पैगंबर को कहना पड़ा फातिमा तो मुअबिहा,
फातिमा अपने बाप की माँ है। बहुत बड़ा काम है कि जो बीबी ज़हरा सलाम अलैहा ने किया, लेकिन ये बाप की माँ एक लक़ब है, एक शरफ है कि जो आपको मिल गया, लेकिन बौनवाने मादरी जिनको तरबियत किया है उन बच्चों को, चाहे वो बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा हो, चाहे बीबी कुलसूम हो, चाहे इमाम हसनैन अलैहिस्सलाम हो, इन सब की जिंदगी को अगर देखा जाए ज़हरा ने क्या जिंदगी बना दी। और ये इस आलम में है कि अपने शौहर का भी ख्याल करना है और बच्चों का भी ख्याल करना है। खुदा गरीक़ रहमत करे, मेरी जिस फूफी के इसाले सवाब की यह मजलिस मुनक़िद की गई है, मरहुमा ज़ाहिर के आलिम दीन की बेटी थी, इबादत और ताअत में मुनामिक रहने वाली थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन माँ भी थी और अपने शौहर के लिए एक बेहतरीन सौजा भी थी, भाइयों के लिए एक बेहतरीन बहन भी थी, और हम जैसे भतीजों के लिए शफीक फूफी थी। आज उनकी बरसी की मजलिस आ गई और खिताब करना पड़ रहा है। उनकी मोहब्बतें, उनकी शफकतें याद आती हैं। किस प्यार से, किस मोहब्बत से उनका बस नहीं चलता था कि हम लोगों के साथ जो इनायतें वो कर सकें वो सब कर डालें। बेशक आखिर अय्याम में जब मेरी अलिया अलील थी तो उस मौके के ऊपर खुद भी वो अलील थी, मगर अलील होने के बावजूद हालत बीमारी में जब मैं उनके पास जाता था तो वो पूछती थी नाइब कैसी है। ये ख्याल रखना, ये फिक्र करना। आज मैं अपने फूफा से क्या कहूं। फूफा साहब खुद अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन भी हैं, दानिश्वर भी हैं, प्रोफेसर हैं। वो खुद अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, मगर उनको इस बात का एहसास है कि कौन सी शरीके हयात उनसे बिछड़ गई। आज बच्चों को इस बात का एहसास है कितने शफीक माँ हमारे दरमियान से गुजर गई है। लेकिन मैं फिर 10 से अदब जोड़कर कहना चाहता हूं, कितनी शफीक माँ हो मगर ज़हरा जैसी शफीक माँ नहीं हो सकती। कितनी शफीक ज़ौजा हो मगर ज़हरा जैसी शफीक ज़ौजा नहीं हो सकती। और ये मामला हमने सिर्फ देखा कि किस तरीके से अपनी जिंदगी को इस तरीके से वक्फ किया हुआ था। शौहर को ये जुमला कहना पड़ा, हाय मुसीबत, ज़हरा पूरी जिंदगी तकलीफ उठाती रह गई और मुझसे कोई शिकायत न किया, मुझे कभी अपनी तकलीफ का एहसास होने दिया। अल्लाहु अकबर। ये मामूली बात नहीं है। कैसी ज़ौजा थी, किस तरीके हयात थी, किस अंदाज की तरीके हयात थी। अल्लाहु अकबर। रवायत के फिक्र है कि जब आप गुस्ल देते देते एक मरतबा चीख मार कर रोए तो पूछा गया, या अली क्या हुआ, ये चीख क्यों गई, आप तो मुश्किल कुशा थे, आप तो अल्लाह ने मुश्किलात थे, आपकी चीख क्यों निकल गई। तो आवाज देते हैं कि अल्लाह ज़हरा की 3 पसलियां जख्मी थी और मुझे नहीं बताया। अल्लाहु अकबर। इस अंदाज से मौलाए कायनात अगर फरियाद न करे तो क्या करे। मरसिया पढ़ा है आपने, किस अंदाज से मरसिया पढ़ा, कब्र के ऊपर खड़े होकर, तेरे जाने के बाद इस दुनिया पे जी हाँ, ऐसी हमदर्द और दोस्त के चले जाने के बाद किस तरीके से जिया जाए। ये एक मंजिल है, लेकिन बच्चों के लिए कितनी शफीक माँ थी। अजीजों, माए बहुत सी कायनात में, लेकिन हमने नहीं पढ़ा, नहीं देखा
कि आखिरी लहजा तक अपने बच्चों के लिए काम करने वाली माँ कोई नहीं हो। ये बात तो देखा, रवायत कहती है, मौलाए कायनात कहते हैं कि बीबी ज़हरा क्या बात है, आज आपको बहुत खुशहाल देख रहा हूं, आप एक ही वक्त में बच्चों के लिए लिबास भी धो रही है, खाना भी तैयार कर रही है, ये सारी कैफियतें आवाज देती है। आज मैं ज़हरा अपने बाप से मिलने जाने वाली हूँ, मैं अपने बच्चों का सब इंतजाम करके जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। जिन बच्चों की इतनी शफीक माँ हो, अगर वो बच्चे अपने माँ के सराहने आएंगे तो किस आलम में आएंगे। यही तो राज है कि जिस वक्त मौला हुसैन ने अरे खबर सुनी कि माँ दुनिया से गुजर गई है, मामा बेगा गुरबता, आए मेरी माँ गिरामी इस दुनिया से रुखसत हो गई। बाबा तक आए, फरियाद की जज़ाकमुल्लाह, लेकिन वो मरला भी याद कर ले गए कि जिस वक्त आकर के एक मरतबा मौला कायनात ने गुस्ल दे दिया, बच्चों से कहा आओ रुखसत हो जाओ। अरे बच्चे आए, रुखसत होते रहे, बेटियां कलेजे लगा के माँ को रो रही थी। हसन मुश्तबा भी अपनी माँ से रुखसत हुए, लेकिन एक मरतबा छोटा शहजादा आ गया, अम्मा अरे आज तक हुसैन बिन बुलाया आया, इतना सुनना तो बंदे कफन टूटे, आ मेरे लाल मेरे सीने से लग जा। अरे हुसैन कलेजे को, हुसैन को कलेजे से लगा लिया, फरियादें शुरू हो गई, मुझे नहीं मालूम क्या, जब नहीं कहा अम्मा आज जैसे सीने से लगाया है ऐसे ही करबला में आ जाना तेरा हुसैन जब करबला की खाक के ऊपर पड़ा होगा तो अपने कलेजे से लगा लेना। जरा ने आवाज होगी आ मेरे लाल, अरे करबला होगी, शिवर का खंजर होगा, मेरा जानू होगा, तेरा सर होगा हुसैन, मैं इस आलम में तुझे रोऊंगी फिर गिरिया करूंगी। वाह गुरबता वाह मुसीबता, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि इलाही बिहक़ ज़हरा व बिहा व बालिहा व बनिहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा, परवरदिगार तुझे आसमत वाले उम्मत इस कलील अमल को कबूलियत का शरफ अता फरमा, जो मक़रूज़ों का सबूदोश फरमा, जो बीमारों शिफ़ाए आजिल अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जुमला अमवात की मग़फ़िरत फरमा, बिलख़ुसूस मेरी फूफी मरहुमा शफीक फूफी जो हमारे दरमियान से गुजर गई हैं, परवरदिगार इनको जवारे फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलाम अलैहा में आला तरीन जगह इनायत फरमा, इनके हसनात को कबूलियत का शरफ अता फरमा, इनके सय्यात की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार हम सब के क़ुलूब को सब्र अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान व अंसार में शामिल फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप से गुज़ारिश है एक बार सूरह हम्द 3 बार सूरह इखलास की तलावत फरमाकर इन सूरों का सवाब और इस मजलिस का सवाब मरहुमा गरबिया बीबी बिन्त मौलाना ज़फ़रुल हसन साहब क़िबला की रूह को इसाले सवाब फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।